अश्वगंधा पाक ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक शास्त्रीय योग है और इसे बहुत सारी कंपनियां बना के तैयार करती है। इसका उपयोग संपूर्ण शरीर को ताकत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अश्वगंधा पाक है क्या, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है और ये किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, शरीर में इसका क्या उपयोग है, इसके डोज के बारे में भी बात करेंगे। कितने दिनों तक इस औषधि को लेना है, कितना डोज में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है और भी किन औषधियों के साथ इस औषधि का उपयोग करने से ये इसका जो रिजल्ट है वो सबसे बेहतर हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्वगंधा पाक ये एक शास्त्रीय योग है। ये क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है और दवा बनाने वाले बैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा, दूध पापस्वर इस तरह की मशहूर कंपनियां इस औषधि को बना के तैयार करती है और ये संपूर्ण शरीर को ताकत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वात पित्त प्रधान रोगों को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। खास करके पुरुषों में होने वाले सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पुरुष संबंधी सभी समस्याएं, वीर्य का पतला होना, धात का आना, सपंदोष का होना, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, सेक्सुअल वीकनेस, टाइमिंग की कमी, इस तरह की तमाम समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर स्त्रियों में शारीरिक और मानसिक कमजोरी या इसके कारण होने वाले और भी बहुत सारी समस्याएं, नींद की कमी होना या मासिक धर्म का कम या ज्यादा होना, सही समय पर ना आना, सेक्सुअल वीकनेस का होना, श्वेत पर्दर, रक्त पर्दर या इसका कारण कमर में दर्द होना, कमजोरी आना, इस तरह की तमाम समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है। इस औषधि को बनाने के लिए मुख्य 25 से 26 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले 40 तोला अश्वगंधा का चूर्ण को देसी गाय का दूध 6 सेर इसमें मिक्स करके और धीमी धीमी आंच में पकाया जाता है। जब ये पकते पकते गाढ़ा अवलेह की तरह हो जाता है तब इसमें दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर, इलायची, जिसे आयुर्वेद की भाषा में चतुर्जात भी कहते हैं, 1 तोला मिलाया जाता है। इसको मिलाने के बाद जायफल, केसर, बंसलोचन, मोचरस, जटामासी, चंदन, खैरसार, जावित्री, पिपलामूल, लौंग, ककोल, पाठ, अखरोट का गिरी, भिल्लवा की मिंगी, सिंघाड़ा, गोखरू, इन सभी औषधियों को महीन चूर्ण करके और इस औषधि में मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ भस्में इसमें मिलाई जाती है, जैसे रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, लौ भस्म। इन सभी औषधियों को साइंटिफिक तरीके से इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद मीठे के तौर पे या मीठा के लिए इसमें पुराना गुड़ 3 सेर पुराना गुड़ का चाशनी बनाकर और इसमें मिलाया जाता है। इस तरह ये साइंटिफिक तरीके से ये पावरफुल औषधि बन के तैयार होता है। चलिए इस औषधि का उपयोग एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला उपयोग इसका प्रमेह रोग में होता है, यानी मूत्र संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है और ये प्रमेह संबंधी सभी समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल औषधि होता है। खास करके पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस की कमी होना या वीर्य का पतला होना, इसको धात की कोई समस्या हो, सौपनदोष की कोई समस्या हो, वीर्य में शुक्राणु की कमी हो गई हो, सेक्सुअल वीकनेस हो, टाइमिंग की कमी हो या पुरुष संबंधी समस्याएं होता है, उन सभी समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। पुरुषों के अलावा स्त्रियों में भी सेक्सुअल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। ये स्त्री में होने वाली शारीरिक और मानसिक थकान, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है।
ये संपूर्ण शरीर को ताकत देने का काम करता है, नींद को बेहतर करने का काम करता है। या जिन स्त्रियों का मासिक में कोई समस्या हो, रक्त प्रदर की कोई समस्या हो, तो उसे भी शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। यदि पुरुष इस औषधि का उपयोग कर रहा हो तो 10 ग्राम अश्वगंधा पाक सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद देसी गाय के दूध के साथ उपयोग करें। और इसके साथ चंद्रप्रभावटी, ये भी एक आयुर्वेदिक औषधि है। चंद्रप्रभावटी 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद अश्वगंधा पाक के साथ उपयोग करने से पुरुष संबंधी सभी समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। और यदि स्त्री इस औषधि का उपयोग करना चाहते हो तो उसे अश्वगंधा पाक 10-10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद देसी गाय के दूध के साथ उपयोग करें। और इसके साथ अशोकारिष्ट 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के और लेने से ये जबरदस्त लाभ करता है। स्त्री संबंधी सभी समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष ताकत के लिए इस औषधि का उपयोग करना चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबला पतला शरीर होता है, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, या दुबला पतला शरीर होना, गालों का पिचका पिचका होना, शरीर में जान न रहना, या फिर वजन का दिन प्रतिदिन घटते जाना, शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो, थकान, सुस्त, आलस, खाना खाने का मन नहीं लगना, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना, चाहे ये पुरुषों में हो या स्त्रियों में हो। तो इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा पाक का उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाक 10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद देसी गाय के दूध के साथ उपयोग करें। और इसके साथ द्राक्षारिष्ट ये 15 से 20 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम उपयोग करें। इसे कुछ दिनों तक यानी 2-3 महीने लगातार लेने से इस तरह की तमाम समस्याएं शीघ्रता से दूर होता है। ये स्त्री पुरुष दोनों इस औषधि का उपयोग कर सकता है। अगला उपयोग है पुरुष संबंधी समस्याओं में। यदि पुरुष संबंधी कोई भी समस्या हो, सेक्सुअल संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे सेक्सुअल वीकनेस हो, चाहे वीर्य में शुक्राणु की कमी हो, चाहे वीर्य के पतलापन हो, या अपने आप वीर्य का निकल जाना, शौपन दोष का होना, धात की कोई समस्या हो, या शुक्राणुओं की कमी के कारण कोई औलाद नहीं हो रहा हो, तो इस तरह की तमाम समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए आप अश्वगंधा पाक का उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाक 10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद गाय का देसी दूध के साथ इसका उपयोग करने से ये जबरदस्त लाभ करता है। और अश्वगंधा पाक के साथ हिमालय कंपनी की एक उसका अपना पेटेंट ड्रग आती है टेंटेक्स फोर्ट भी आप 2 गोली सुबह शाम अश्वगंधा पाक के साथ उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक करके आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपका वीर्य जो पतला था वो भी धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। और वीर्य के पतलापन के कारण ये जो शीघ्र पतन की जो समस्या था, या फिर धात की जो समस्या था, शौपन दोष की समस्या था, अपने आप वीर्य का निकल जा रहा था, इस तरह की समस्याओं में आपको लाभ होने लगेगा। आपके शरीर में ताकत होने लगेगा। वीर्य संबंधी सभी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगला इसका उपयोग स्त्री संबंधी समस्याओं में है। यदि कोई महिलाएं जिसका वजन दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा हो, या सुंदरता में कमी आ रहा हो, या कमर में दर्द रहता हो, मानसिक थकान रहता हो, शारीरिक कमजोरी रहता हो, रातों को नींद नहीं आती हो, या मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी चल रहा हो, या फिर ये हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या हो जिसके कारण बहुत सारे समस्याएं शरीर में होने लगता हो, दिन प्रतिदिन वजन का गिरते जाना, हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों का क्षय होना, नींद अच्छी तरह से नहीं आना, या मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, या फिर ये श्वेत प्रदर का होना, रक्त प्रदर का होना, या श्वेत प्रदर के कारण, रक्त प्रदर के कारण शरीर में बहुत ही कमजोरी आ जाना, कमर में दर्द रहना, घुटने में दर्द रहना, चलने फिरने में ये कमजोरी महसूस करना, खून की कमी। तो इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा पाक का उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाक का उपयोग 10 ग्राम सुबह शाम देसी गाय के दूध के साथ उपयोग करने से ये बहुत ही जबरदस्त
लाभ करता है। और अश्वगंधा पाक के साथ सुंदरी सखी, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। ये सुंदरी सखी आपको अश्वगंधा पाक के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से ये बहुत ही जबरदस्त लाभ करता है। स्त्री संबंधी तमाम समस्याओं को ये धीरे धीरे ठीक करने का काम करता है और आपकी तमाम तरह की समस्याएं धीरे धीरे दूर होती है। अच्छा, इसका अगला और लास्ट एक सबसे मशहूर उपयोग होता है नस नाड़ियों की कमजोरी। हाथ में पैर में नसों का अकड़ जाना, नसों का खींचना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी एज में हो, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, कभी कभी कमजोरी के कारण नस नाड़ियां अकड़ जाती हो, नसों में दर्द होने लगता हो, या ज्वाइंटों में, कमर में, कूल्हे में, या कहीं पर भी यदि दर्द हो, मांसपेशियों की कमजोरी हो, मांसपेशियों का क्षय हो रहा हो, या मांसपेशियों का दर्द के कारण, मांसपेशियों के खिंचाव के कारण इस तरह की समस्या हो, तो इस तरह की तमाम समस्याएं, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, नींद में कमी हो, रातों में नींद नहीं आता हो, या कोई मानसिक तनाव हो, कोई शारीरिक कमजोरी हो, तो इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए अश्वगंधा पाक का उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाक 10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आप देसी गाय के दूध के साथ, या आप इसे गुनगुना गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। 10 ग्राम सुबह शाम, और इसके साथ 10 मूला रिस्ट 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के और लें। और इन दोनों औषधियों के साथ एक औषधि आती है महायोगराज गुगुल। तो महायोगराज गुगुल का उपयोग 2-2 गोली सुबह शाम इन तीनों औषधियों को लगातार 2-3 महीने तक लेते रहने से नस नाड़ियों का अकड़ जाना, कमजोरी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दोनों तरह की कमजोरी को ये शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। और आपकी तमाम तरह की समस्याएं, या कमर में, कूल्हों में, ज्वाइंट में, या सर्वाइकल पेन हो, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी की कोई दर्द हो, हड्डियों में कोई समस्या हो, नस नाड़ियां अकड़ जा रही थी, खिंचाव की कोई समस्या था, चलने फिरने में कमजोरी महसूस हो रहा था, तो इस तरह की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों संबंधी सभी तरह के दर्दों में ये जबरदस्त लाभ करता है। अब जानते हैं इस औषधि के डोज के बारे में। इस औषधि का डोज हर एक रोगियों में अलग अलग होता है। उम्र के हिसाब से, शरीर के बनावट, शरीर की आकृति या रोग की स्थिति के अनुसार हर एक रोगियों में इसका डोज अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी इसका जो एवरेज डोज होता है वो है 10 ग्राम सुबह शाम। 10 ग्राम सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी के साथ इसको लिया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस औषधि का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए। यदि इस औषधि से कोई एलर्जी हो, या कोई गंभीर या कोई पुरानी बीमारी हो, या कोई दवा चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बिना डॉक्टरी मशवरा के इस औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। या किसी का शुगर की कोई समस्या हो, उसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता हो, तो वैसे लोगों को भी इस औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मीठा होता है। इसका उपयोग करने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल में हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम इस चैनल में हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक लेके आते रहते हैं।